के इस मार्गदर्शन में हम आपके साथ दो अत्यंत ओके, मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गोपाल की जय, की जय। ओके, तो जो भक्त 128 इस प्रकार से ना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस प्रकार की आपदाओं के बीच, इस प्रकार की आपदाओं के बीच अभय को कृष्ण भावनामृत का प्रचार और अधिक आवश्यक प्रतीक हुआ। युद्ध से थके हारे संसार के लोगों से वह कुछ कहना चाहते थे और एक प्रभावोत्पादक मंच के लिए उनका मन ललकने लगा। किसी तरह के प्रकाशन के लिए जिसके माध्यम से वे संसार की समस्याओं को अपने आध्यात्मिक गुरु जैसी निर्भीक शैली में शास्त्रों की दृष्टि से प्रस्तुत कर सकें। विचारों की कमी नहीं थी और अपने व्यवसाय से वह इसी उद्देश्य के लिए धन बचा रहे थे, तो भी वे ऐसा कोई प्रकाशन कैसे निकाल सकते थे जबकि श्रील भक्ति सिद्धांत के वरिष्ठ शिष्य और विद्वान सन्यासी भी वैसा नहीं कर सके थे। अपने गुरु भाइयों में उन्होंने अपने को कभी कोई बड़ा विद्वान नहीं माना था, यद्यपि वे उन्हें कवि कहते थे और अब वे भक्ति वेदांत कहलाने लगे थे। तब भी एक गृहस्थ होने के नाते उनसे आशा नहीं की जाती थी कि एक पत्रिका निकालने में वे अगुआ बनेंगे या अपनी कोई निजी पत्रिका निकालें। लेकिन समय बदल गया था। द हार्मोनिस्ट अंग्रेजी पत्रिका श्रील भक्ति सिद्धांत के तिरोभाव के बाद से प्रकाशित नहीं हुई थी। लगभग एक दशक बीत गया था और गौड़ी मठ मुकदमेबाजी में ही इतना व्यस्त था कि प्रचार के लिए उसके पास समय नहीं था। जिस अथक प्रयास के कारण 10 वर्षों तक नदिया प्रकाश को प्रतिदिन लगातार प्रकाशित किया गया था, उसका तिरोभाव हो गया था। विभिन्न स्थानों में स्थापित वे चारों प्रेस बंद हो चुके थे, जो भक्ति विनोद ठाकुर के अधिकृत पुत्र के निर्देशन में दिव्य साहित्य का निरंतर प्रकाशन कर रहे थे। कुंज बिहारी ने उन्हें बेच दिया था। समय बदल चुका था। गौड़ी मठ केवल झगड़े में रत था, जबकि भक्ति विहीन लोग विश्व युद्ध में एक दूसरे का वध कर रहे थे। 6 सीताकांत बनर्जी के सामने कमरे में बैठे अभय सोचते, लिखते, पांडुलिपि को संपादित करते और एक पत्रिका के लिए उसे टाइप करते। पृष्ठ के ऊपरी सिरे पर उन्होंने एक लंबा चकोर शब्द चित्र बनाया। ऊपर बाईं ओर कोने में भगवान चैतन्य का चित्र था, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाश की किरणों से दैदीप्यमान था। नीचे दाईं ओर जन समुदाय का छाया चित्र था, जो अंधेरे में डूबा था, किंतु भगवान चैतन्य से प्रकाश पाने की टोह में लगा था। और भगवान चैतन्य और जन समुदाय के बीच पत्रिका का नाम बैक टू गॉड हेड पताका की तरफ फहरा रहा था। नीचे दाएं कोने में लिखने की मुद्रा में बैठे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती का चित्र था, जो विचार मग्न ऊपर देख रहे थे। शब्द चिन्ह के ऊपर आदर्श वाक्य अंकित था, भगवान प्रकाश है, अविद्या अंधकार है। जहां भगवान है वहां अविद्या नहीं। शब्द चित्र के नीचे निम्नलिखित पंक्तियां थी, संपादित और स्थापित कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के प्रत्यक्ष आदेश के अधीन श्री अभय चरण दे द्वारा। अपने व्यवसाय के सिलसिले में अभय छपाई का कुछ अनुभव पहले ही प्राप्त कर चुके थे और पांडुलिपि पूरी होने के बाद वे उसे सरस्वती प्रेस में ले गए। हरे कृष्णा, एक सेकंड। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो आपने भी पढ़ा ना, जस्ट उसके बारे में मुझे बताना था। ठीक है प्रभु जी।
एक सेकंड रुकिएगा, बस क्षमा चाहता हूँ कि जो अरे नहीं, ठीक। आपको मेरा कैमरा दिख रहा है? जी प्रभु, दिख रहा। ये हमारी अभी भी जो प्रभुपाद जी ने कब लिखी है मैगजीन, अंग्रेजी में इसका नाम है बैक टू गॉड हेड, और हिंदी में इसका नाम है भगवत दर्शन। और जो आपने भी लाइन पढ़ी ऊपर, क्या लिखा है पढ़िए सबसे ऊपर। लाइन लिखी है, भगवान प्रकाश है, अविद्या अंधकार है, जहां भगवान है वहां अविद्या नहीं। अब इसके ऊपर देखिए, कृष्ण सूर्य बिल्कुल, सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण वही नहीं माया का अधिकार। माया का अधिकार। ये बिल्कुल तब जी। से आज तक चल रही है मैगजीन। ये प्रभुपाद जी ने कितने समय पहले लिख दी, और आज तक भी हर माह ये प्रिंट होती है। और अभी इसके बारे में आएगा उन्नीस सौ प्रभुपाद जी अरे के, 1938 के आसपास है प्रभु, तब 38। से ऑलमोस्ट 100 साल होने वाले हैं। और उस जी। टाइम, आज तो बहुत बड़ा हमारा संस्था बन गई है, और सब लोग इतना प्रिंट कर रहे हैं इसको। हर महीने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आती है, और मराठी में भी आती है। ये मतलब और भी भाषाओं में आती है, 3 का तो मैं जानता हूँ। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको छापने के लिए कितना संघर्ष किया था, आगे आने वाला है, अभी जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर। क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी, आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। उन्होंने उन्होंने कलकत्ता की प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेता थैंकर स्पिंक एंड कंपनी को अपना एजेंट बनाया, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वह पत्रिका का वितरण पुस्तक भंडारों, पुस्तकालयों और कई विदेशों में करे। लेकिन जब वह कागज खरीदने गए तो उन्हें सरकारी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। युद्ध और तजन्य कागज की कमी के कारण अभय ने जो कुछ लिखा था, सरकार उसका परीक्षण राष्ट्रीय आवश्यकताओं की कसौटी पर करना चाहती थी। संसार की इस संकटकालीन स्थिति में एक सामान्य नागरिक के धार्मिक पत्र को उच्च प्राथमिकता मिलना कठिन था। कागज के लिए अभय की प्रार्थना यो त्यों कारण बताकर अस्वीकृत कर दी गई, लेकिन वे अड़े रहे। उन्होंने अपील की कि भगवान की शिक्षाओं की छपाई में कागज का इस्तेमाल बर्बादी नहीं थी, और उस समय की संकटग्रस्त स्थिति में तो यह असामयिक नहीं था। अंत में 44 पृष्ठ के बैक टू गॉड हेड के प्रथम संस्करण को छापने की अनुमति उन्हें मिल गई। अभय चरण ने अपने पाठकों का अभिवादन इस आदर्श वाक्य से किया, भगवान प्रकाश है, अविद्या अंधकार है। जब मनुष्य भूल जाता है कि भगवान की संतान है और शरीर से अपना तादात्म्य करता है, यही उसका ज्ञान है, वह उस मनुष्य के समान है जो गाड़ी के कल पुर्जों के संबंध में तो जानता है, लेकिन स्वयं चालक के बारे में कोई ज्ञान नहीं रखता। वर्तमान सभ्यता की यह सबसे बड़ी त्रुटि है। यह सभ्यता सचमुच अज्ञान या भ्रम से भरी है, इसीलिए इसका परिवर्तन सैनिकरण में हो गया है। हर एक को अपनी सुख सुविधाओं और शरीर से संबंधित अन्य वस्तुओं की चिंता है, आत्मा की चिंता किसी को नहीं है। जो शरीर को संचालित करता है, यद्यपि एक लड़का भी जानता है कि मोटर कार के कल पुर्जों का कोई मूल्य नहीं है यदि उसका चालक न हो। मानवता के विषय यह खतरनाक अनभिज्ञता ही घोर अज्ञान है, जिसने सैनिकरण के रूप में खतरनाक सभ्यता को जन्म दिया है। यह सैनिकरण, जिसे मुलायम भाषा में राष्ट्रीयकरण कहा जाता है, मानव संबंधों को समझने में वाह अवरोध उत्पन्न स्वरूप है। उस लड़ाई का कोई अर्थ नहीं जहां लोग विभिन्न रंग के पहरावों के लिए लड़ते हैं। इसलिए शारीरिक उपाधि या रंगीन पहरावों का विचार किए बिना मानव संबंध को समझने की घोर आवश्यकता है। बैक टू गॉड हेड अधो हस्ताक्षर कर्ता द्वारा एक क्षीण प्रयत्न है मानव जाति को श्री भगवान से जोड़ने का। यह प्रयत्न गौड़ी मठ के क्रियाकलापों के यशस्वी संस्थापक और संचालक कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के निर्देशन में किया जा रहा है। इस तरह के साहित्य की तत्काल आवश्यकता की तीव्र अनुभूति सभी देशों के नेताओं को है। निम्नांकित वक्तव्यों से यह बात सहज ही स्पष्ट होगी। हरे कृष्ण सन प्रभु जी। 1900 हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। नेक्स्ट बिमला माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सन 1944 की बात है कि अभय का ध्यान विशेष रूप से विश्व युद्ध के
विश्व युद्ध के संकट की ओर गया। संसार के राजनैतिक नेता अपने देशवासियों की तकलीफों और चीजों की कमी पर क्षोभ प्रकट कर रहे थे। 4 साल की लड़ाई के बाद, जिसमें लाखों जानों की आहुति पड़ चुकी थी, 20 साल की अंदर आने वाला दूसरा विश्व युद्ध संसार को अब भी ध्वस्त किए जा रहा था। यद्यपि युद्ध का अंत दिखाई पड़ने लगा था, लेकिन संसार के नेता उस पर उतनी प्रसन्नता और आशा नहीं व्यक्त कर रहे थे जितनी थकान और अनिश्चितता। यदि इस युद्ध का अंत हो भी जाए तो क्या एक दूसरा और भी युद्ध होगा? क्या मनुष्य ने अब भी वह महत्वपूर्ण पाठ नहीं सीखा कि शांति पूर्वक कैसे रहा जाए? अभय ने भारत के आचार्य बिशप को उद्धत किया। भगवान के मार्गदर्शन से भारत संसार को मानसिक संतुलन पर वापस ले जा सकता है। उन्होंने संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति का उद्धरण किया। इसलिए संसार के नैतिक पुण्य स्त्रीकरण का कार्यक्रम सशस्त्र संघर्ष के खतरों को कम करने में असफल नहीं हो सकता। इस तरह का नैतिक पुण्य स्त्रीकरण बहुत प्रभाव उत्पादक हो, इसके लिए उसे विश्वव्यापी समर्थन मिलना आवश्यक है। उन्होंने भूतपूर्व राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर का उल्लेख किया, जिन्होंने कहा था कि संसार को हरे कृष्ण प्रभु जी, ये पुनर्स्त्रीकरण क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, मैं पढ़ रहा हूं इसको। पुनर्स्त्रीकरण का बहुत प्रभाव उत्पादक हो, इसके लिए विश्वव्यापी समर्थन मिलना आवश्यक है। पुनरुद्धार, पुण्य, उस तरह से ही कुछ लग रहा है माता जी। मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता है शब्द, इसका इंग्लिश का देखना पड़ेगा, जो इनके पास इंग्लिश की होगी उसमें। अच्छा, किसी और को पता है? कुछ आइडिया है किसी वक्त को? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। नैतिक पुनर्स्त्रीकरण एक माँ का जो है एक नैतिक कर्तव्य होता है, उससे संबंधित ये है कि जिस तरह से एक ममता एक दूसरे के बीच में होनी चाहिए, वह बहुत प्रभावक हो, मतलब एक प्रभावशाली हो। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है जी। इसी प्रकार अब एक शब्द पहले भी आया था, तिरोभाव। तिरोभाव का मतलब क्या हुआ सर? तिरोभाव का मतलब होता है माता जी अप्रकट होना। जब संसार में जैसे हम बोलते हैं ना, जन्म लेना और मृत्यु होना जी, तो हम आचार्यों के लिए, वैष्णवों के लिए बोलते हैं उनका आविर्भाव या तिरोभाव होना। और इवन भगवान के लिए भी बोला जाता है कि जैसे हमें वो बोलते हैं कि ये जन्म नहीं लेते। जन्म लेने का अर्थ क्या है? आप शरीर धारण कर रहे हैं और फिर ले रहे हैं। लेकिन हम ये बोलते हैं कि जैसे सूर्य का जन्म लेता है रोजाना जी, वो सिर्फ आता है और चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है। ऐसे ही हम भगवान और उनके जो पार्षद हैं या उनके जो बहुत भक्त हैं, जो उनके घनिष्ठ हैं, जो गुरु परंपरा हमारी, वो जन्म नहीं लिया उन्होंने, वो प्रकट हुए, यानी उनका आविर्भाव हुआ। और वो जब इस धरातल से गए तो वो उनका तिरोभाव बोला जाता है। तो वो तो प्रभु जी बैकुंठ को धाम को चले जाते हैं, तो दोबारा फिर आना ही नहीं होता उनका। नहीं माता जी, यही है। जब हम मोक्ष की कामना करते हैं, तो वो भी कल ही परसों में कुछ लेख पढ़ रहा था प्रभुपाद जी का ही, मोक्ष की कामना यानी कि मैं बस वहीं जाके रहूंगा, ये भी इसमें भी स्वार्थ है। अच्छा। असली पूर्णता क्या है? भक्ति पूर्णता है, क्योंकि भक्ति में स्वार्थ नहीं है। क्यों नहीं है भक्ति में स्वार्थ? क्योंकि भक्ति का अर्थ है कि मैं भगवान का दास हूं, इसको स्वीकार करना, और भगवान मुझे जो सेवा देंगे वो करूंगा, और जहां देंगे वहां करूंगा। चाहे वो मुझे अपने पड़ोस में बिठा के सेवा कराएं या मुझे कहीं किसी भी लोक में भेज करके वहां पे सेवा में लगाएं। तो वो जब भगवान ऐसे भेजते हैं, तो वो भगवान अपने भक्त को आविर्भाव और तिरोभाव होता था उनका। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। अभी जो गूगल पर मैं देख रहा था पुनर्स्त्रीकरण का, इसमें अर्थ दिया है जिस राष्ट्र, देश या सेना के अस्त्र शस्त्र आदि पहले छीन लिए गए हों, उसे फिर से अस्त्र शस्त्रों आदि से युक्त और सज्जित करना।
वही जो मैंने कहा ना, एक माँ का जो कर्तव्य भावनात्मक उसी से रिलेटेड है कि जो भगवान ने बनाया अवस्था, उस अवस्था का पालन करो। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। पढ़ो पढ़ो प्रभु जी। इसके हाँ, लिए उसे विश्वव्यापी समर्थन मिलना आवश्यक है। उन्होंने भूतपूर्व राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर का उल्लेख किया, जिन्होंने कहा था कि संसार को नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों का अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के एक प्रस्ताव का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि आध्यात्मिक सिद्धांत सभी जातियों की समान धरोहर है और मनुष्य को और राष्ट्र को श्री भगवान की प्रभु सत्ता को तुरंत अंगीकार करने की आवश्यकता है। उन्होंने विंडेल विल्की का हवाला दिया, जिसने रूस से लौटने के बाद यह रिपोर्ट दी थी कि युद्ध में लाखों रूसी मारे जा चुके थे, घायल थे या खो सकता है। इस तरह का नैतिक पुनरीकरण बहुत प्रभाव। लास्ट लाइन में माता जी यहाँ पर घायल थे या इसको एरो करके खो गए थे, यहाँ दिख रहा है आपको, खो गए थे लास्ट सेकंड नीचे। खो गए थे और लाखों से भी अधिक लोग चीजों की भयानक कमी और परवशता में शीत ऋतु झेल रहे थे। अभय ने लिखा, रूसी जनता के विषय में जो सत्य है वही अन्य देशों के बारे में भी सत्य है, और हम भारतीयों को भी उसी कमी, उसी अभाव और उसी क्षोभ की अनुभूति से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने ब्रिटेन के विदेश मंत्री एंथनी इंडेन का उद्धरण दिया, जो युद्ध की तबाहियों पर शोक और घृणा से भरे थे। उन्होंने कैंटरबरी के आचार्य बिशप को उद्धत किया, संसार के हर कोने में लोग युद्ध के अभिशाप से उद्धार चाहते हैं। वे ऐसे संसार में रहना चाहते हैं जहां शांति लौट आई हो और आज तक संसार की जिस कठिनाइयों और कठोरता से उनका सामना रहा है उसमें उन्हें मुक्ति मिल गई हो। लेकिन ऐसा प्राय होता है कि वे स्वर्ग के राज्य को उसके राजा के बिना ही चाहते हैं, भगवान के राज्य को भगवान के बिना, और ऐसा हो नहीं सकता। हमारा संकल्प होना चाहिए भगवान को पुनः प्राप्त करने का। हम योजनाएं बनाते हैं राष्ट्रों के बीच भावी शांति के लिए और देश में सामाजिक सुरक्षा के लिए। ये बिल्कुल ठीक है और उसकी अपेक्षा करना गलत होगा, लेकिन हमारी सारी योजनाएं मानव स्वार्थ की चट्टान से टकराकर चूर-चूर हो जाएंगी यदि हम भगवान का सहारा नहीं लेते। भगवान की शरण जाओ। इंग्लैंड की और हर राष्ट्र की यही मुख्य आवश्यकता है। उन्होंने इंग्लैंड के सर फेसिंस यंग हस्बैंड से भी उद्धरण दिया। इस समय जब धर्म पर भयानक आक्रमण हो रहा है, हमारा ध्यान मार्गदर्शन के लिए भारत की ओर जाता है, जो धर्म का जन्म स्थल रहा है। और अंत में उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उद्धत किया, यदि हम शांति की रक्षा न कर सके तो यह युद्ध जीत जाने के बाद अन्य युद्धों की भूमिका सिद्ध होगा। शांति की रक्षा तभी संभव है जब शक्तिशाली राष्ट्र अपने उन आधिपत्यों पर गर्व करना और शान बगाड़ना छोड़ दे जो दुर्बल राष्ट्रों के श्रम और योगदान से प्राप्त है। कदाचित हरकोट बटलर का यही आश्रय था जब उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व के सिद्धांतों में संसार की सभ्यताओं को बचाने के लिए सभी मूलभूत तत्व उपस्थित है। और डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक दूसरे उद्धरण के रूप में अभय ने एक वाक्य प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने अपनी पत्रिका के आदेश वाक्यों में से एक आदर्श वाक्य प्रकट किया। हमें विचार के संसार में अत्याचार पर विजय प्राप्त करना है और विश्व शांति के लिए संकल्प का सृजन करना है। मन को प्रशिक्षित करने और मानव स्वभाव का संस्कार करने वाले उपकरणों का प्रयोग, समुचित सामाजिक दृष्टिकोण विकसित
करने में किया जाना चाहिए, जिसके बिना संसगत यंत्र विधान व्यर्थ है। अबे ने विश्वास प्रकट किया कि भारत के आध्यात्मिक साधनों का उपयोग हर एक के हित के लिए किया जाना चाहिए, न केवल भारत की महिमा के संवर्धन के लिए वरन समग्र विश्व के कल्याण के लिए। आगे उन्होंने बताया कि उन्होंने बैंक टू गॉड हेड पत्रिका आरंभ कैसे किया, कैसे शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के तीनों भाव के 2 सप्ताह पहले उन्होंने उनको एक पत्र लिखा था और कैसे उनके आध्यात्मिक गुरु ने उन्हें अंग्रेजी में प्रचार के लिए आदेश दिया था। सन 1936 ईस्वी में अब तक मैं केवल इस सोच विचार में पड़ा रहा कि बिना किसी साधन और क्षमता के मैं इस कठिन कार्य में हाथ लगाऊं या नहीं, लेकिन चूंकि मुझे किसी ने हतोत्साह नहीं किया, इसलिए मैंने इसे आरंभ करने का साहस किया है। लेकिन इस समय मेरा विवेक मुझे आदेश दे रहा है कि मैं इस कार्य को आरंभ करूं। यद्यपि युद्ध की वर्तमान परिस्थितियों से जनित कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई है। अबे ने कहा कि उनकी पत्रिका में भारत के महान ऋषियों के और विशेषकर भगवान चैतन्य के केवल दिव्य संदेश प्रकाशित होंगे और उनका कर्तव्य एक अनुवादक की भांति केवल उनकी पुनरावृत्ति करना होगा। वे कुछ निमित्त नहीं करेंगे और उनके शब्द लोगों को श्री भगवान की ओर ले जाने वाली दिव्य ध्वनि की भांति अवतारित होंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि बैंक टू गॉड हेड की विषय वस्तु चेतना के बिल्कुल भिन्न क्षेत्र के होने के कारण पाठकों को शुष्क लगेगी, लेकिन उनका दावा था कि जो कोई उनके संदेश को सचमुच ध्यानपूर्वक पढ़ेगा वह लाभान्वित होगा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। नेक्स्ट ज्ञानेंद्र माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। उन मिश्री उन लोगों को कभी नहीं मीठी लगती जो पित्त रोग से पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी मिश्री पित्त रोग के रोगियों के लिए औषध है। रोग से मुक्ति के लिए यदि पित्त रोग का रोगी मिश्री का नियमित सेवन करता है तो धीरे धीरे मिश्री उसे मीठी लगने लगेगी। हम बैक टू गॉड हेड के पाठकों के लिए भी उसी प्रक्रिया की संस्तुति करते हैं। अभय ने वेदों के सनातन संदेशों को प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उस समय की संकटापन्न स्थिति के संदर्भ में अपने श्री भगवान और उनकी शक्तियां नामक निबंध में उन्होंने वैदिक साक्ष्य और युक्तिपूर्वक दलीलों के आधार पर भी भगवान और एकाकी आत्माओं की दिव्य प्रकृति की व्याख्या की। और प्रभु जी जरा ऊपर कर दीजिए। उनकी शक्तियों पर युक्ति दलीलों व्याख्या सिद्ध किया कि वे अमर, आनंदमय और ज्ञानमय है। चूंकि मनुष्यों ने भगवान के प्रति अपने जीवंत संबंध को भुला दिया है और उनकी उपेक्षा की है, इसलिए वे इस भौतिक संसार में जो अस्थायी है और अनिवार्य दुर्गतियों से ग्रस्त है, कभी संतोष प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मा के स्वरूप में हर व्यक्ति स्वभाव से शाश्वत है, इसलिए प्रत्येक प्राणी विपत्तियों और आपदाओं से जो एक एक करके आती रहती हैं बचने का प्रयत्न करता है, लेकिन भौतिक शरीर दुख भोगने और अंत में नष्ट हो जाने के लिए है। बढ़ा दे प्रभु। कलकत्ता, यहीं से ना, कलकत्ता के निवासियों का जापानियों की बमबारी के डर से निर्गमन जीवन की उसी अनश्वर प्रवृत्ति के कारण है। लेकिन वे लोग जो इस प्रकार निर्गमन कर रहे हैं भूल जाते हैं कि कलकत्ता से चले जाने, जापानी बम से बच जाने पर भी वे इस भौतिक जगत में किसी भी भाग में अपने शरीर को अनश्वर के रूप में नहीं बचा सके। जब उन शरीरों पर 3 प्रकार के दुखों के रूप में जड़ प्रकृति की बम वर्षा
होने लगेगी। जापानी भी जो दूसरों की भूमि पर अधिकार जमा कर अपना सुख चैन बढ़ाने के लिए निर्मम बम वर्षा द्वारा कलकत्ता के निवासियों के लिए आपदा पैदा कर रहे हैं, नहीं जानते कि उनका यह सुख चैन भी अस्थायी है और नश्वर है, जैसा कि अपने ही देश में उन्होंने बार बार अनुभव किया है। दूसरी ओर जिन जीवों के वध की योजनाएं बनाई जा रही हैं, वे प्रकृत्या शाश्वत, अभेद और अदृश्य है। इसलिए वे जीव जिनको मारने की धमकियां दी जा रही हैं और वे जो विजयी की धमकियां दे रहे हैं, समान रूप से माया शक्ति के वशीभूत है। अभय ने लिखा कि हरे अपने कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। किरण तिवारी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। यस, अभय ने लिखा कि अपने उपायों द्वारा मनुष्य कभी भी विनाश की स्थिति से नहीं बच सकता। युद्ध से मुक्ति संस्कार के कितने ही नेता चाह रहे थे, लेकिन वे असफल हुए, क्योंकि शांति के लिए उनके सारे प्रयत्न जीवन की भौतिक धारणा से बद्ध थे। उनके प्रयत्न अंधकार को अंधकार से दूर करने के प्रयत्न के समान थे, किंतु अंधकार का निवारण तो केवल प्रकाश से ही हो सकता है। प्रकाश के बिना मनुष्य का मस्तिष्क, जो स्वयं की भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है, कितना भी चिंतन करे, वो जीवों की अस्थायी शांति नहीं प्रदान कर सकता। उस अंधकार में संसार में शांति स्थापना के किसी भी उपाय से केवल क्षणिक सुख या दुख मिल सकता है, जैसा कि बाह्य शक्ति की सृष्टियों से हम देख सकते हैं। अंधकार में अहिंसा उसी तरह बेकार है जैसे हिंसा, जबकि प्रकाश में न हिंसा की आवश्यकता है और न अहिंसा की। अभय ने एकमात्र युद्ध पर विचार नहीं प्रकट किया। थियोसॉफी एंड्रस इन वैष्णविज्म नामक लेख में उन्होंने थियोसॉफी के प्रचलित विचारों की कमियों की आलोचना की, जिन्हें मैडम ब्लेवेट्स्की के अनुयायियों ने भारत में लोकप्रिय बना रखा था। कांग्रीगेशनल चैटिंग नामक लेख में उन्होंने इस धार्मिक भविष्यवाणी का समर्थन किया कि भगवान चैतन्य का संकीर्तन आंदोलन पृथ्वी तल पर हर कस्बे और गांव में फैल कर रहेगा। इस भविष्यवाणी से हमें आशा करनी चाहिए कि संकीर्तन उपासना पद्धति बहुत शीघ्र धार्मिक आंदोलन का विश्वव्यापी रूप ग्रहण करेगी, और यह विश्व धर्म जिसमें भगवान का नाम भजने में कोई हानि नहीं है और न कला का कोई प्रश्न है, वर्षों तक चलता रहेगा, जैसा कि प्रमाणिक धर्म ग्रंथों के पृष्ठों से हम जान सकते हैं। बैक टू गार्डहेड का मूल विषय स्पष्टतः भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश पालन था। पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित श्रील भक्ति सिद्धांत के विचार मग्न चित्र से, उसके समर्पण से, उसके उद्देश्य के कथन से, उसके अंकों के संपादन से, थियोसॉफी के उसके विश्लेषण से, संकीर्तन के प्रचार विषयक उसकी भविष्यवाणी से, उसके प्रत्येक पहलू से बैक टू गार्डहेड का मूल विषय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश पालन था। अन्य लेखकों द्वारा 4 छोटे निबंध भी थे, जिनमें एक भक्ति सारंग गोस्वामी का था। आवरण पृष्ठ की पीठ पर एक विज्ञापन छपाता गीतोपनिषद, लेखक अभय चरण दे, संपादक एवं संस्थापक बैक टू गार्डहेड, 3 भागों में 1200 पृष्ठ, रॉयल साइज, उत्तम मोरक्को जिल्द, शालजी। विश्वविख्यात हिंदू दर्शन भगवत गीता की विस्तृत टीका श्री कृष्ण की शिष्य परंपराकृत श्रृंखला के ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्व, माधवेंद्र, पुरी, ईश्वर, भगवान चैतन्य, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वनाथ, बलदेव, जगन्नाथ ठाकुर, भक्ति विनोद, गौर किशोर ठाकुर, सिद्धांत सरस्वती और वर्तमान लेखक द्वारा सच्ची वैज्ञानिक ईश्वरवादी व्याख्या सहित बहुत से प्रमाणिक धर्म ग्रंथों से लिए गए अनेक सादे और रंगीन चित्रों से अलंकृत। शीघ्र प्रकाश्य अग्रिम ग्राहक बनने वालों के लिए मूल्य 18 रुपये, विदेशों में 1 पाउंड 10 शिलिंग। और तब उन्होंने लिखा एक दूसरा महान ग्रंथ भगवान चैतन्य, 2 भागों में षष्ठ पृष्ठ संख्या 1000। वास्तव में इन ग्रंथों में सचमुच पूरा होने के निकट कोई नहीं था, लेकिन
अभय लेकिन अभय अपने आध्यात्मिक गुरु की ओर से ऐसे महान ग्रंथों को लिखने के लिए अपनी तत्परता व्यक्त कर रहे थे। बैक टू गार्डहेड का दूसरा अंक प्रकाशित करने में अभय को पहले ही जैसी कठिनाई हुई। उन्होंने 2 बार अखबारी कागज खरीदने के लिए अनुमति मांगी और दोनों बार सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। युद्ध के कारण कागज पर पाबंदी थी। 10 जुलाई 1944 को अभय ने तीसरा पत्र लिखा। सविनय निवेदन है कि गौड़ीय मठ के आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के आदेशानुसार मैंने बैक टू गार्डहेड नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया है। संसार इस समय जिस स्थान से गुजर रहा है उसमें पत्रिका का नाम ही उसके उद्देश्य को सूचित करता है। उसकी एक प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न है। इस पत्रिका में आप संसार के बहुत से विख्यात राजनीतिज्ञों के भी जोरदार मत इस तरह के आंदोलन के पक्ष में पाएंगे जो निश्चल आध्यात्मिक स्तर के लिए, जो मानव की सर्वोच्च आवश्यकता है, मानव के मन और प्रकृति का संस्कार करके उसे मानवता की सर्वाधिक अभिलषित वस्तु विवेक की ओर वापस ले जा सके। और मुझे आशा है कि आप पत्र को पढ़ने के लिए कुछ समय निकालेंगे, विशेषकर उसके प्रस्तावना भाग के लिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। इंदुलेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। अभय ने यह भी टिप्पणी जोड़ दी कि बैक टू गॉडहेड के संपादक मंडल को लगता है कि कागज की उतनी कमी नहीं है जितनी शिक्षा की। उपदेश के अवसर का लाभ उठाते हुए अभय ने कहा, यद्यपि हर वस्तु के अंतिम पूर्तिकर्ता श्री भगवान हैं, नास्तिक लोग समझते हैं कि सभी चीजों के स्वामी वे ही हैं। सर्वाधिपत्य की प्राप्ति के लिए चल रहे वर्तमान युद्ध में जो अनर्थ निहित है वह केवल स्वामित्व की मिथ्या भावना से पोषित है। इसलिए समस्त मानव समाज में ऐसे प्रचार की आवश्यकता है जो उसमें यह ज्ञान जगा सके कि संसार की वस्तुओं पर आखिरी स्वामित्व श्री भगवान का है। अभय ने यह बात स्वीकार की कि भारत में सचमुच कागज की कमी हो सकती है। उन्होंने लिखा कि लेकिन प्राचीन युगों में प्रबुद्ध भारतीय धार्मिक यज्ञों में मनोबहुमूल्य घी और अन्न की अग्नि में आहुति दिया करते थे और इन दोनों इनका कोई अभाव नहीं होता था। किंतु अब परम भगवान के सभी यज्ञों का परित्याग करके लोग केवल अभाव की सृष्टि कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारी अपव्ययों के बीच क्या हम मनुष्य जात के महत्तर लाभ के लिए कुछ रीम कागज का उत्सर्ग नहीं कर सकते। मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस विशेष मामले पर आध्यात्मिकता के प्रकाश में विचार करे जिसमें भौतिक लेखा जोखा का मामला नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन में भी इसी तरह के एक आंदोलन को, जिसका नाम मॉरल री आर्मामेंट मूवमेंट है, सरकार ने प्रबल समर्थन दिया है, कागज के अभाव का विचार किए बिना, जो यहाँ की तुलना में वहाँ ज्यादा संगीन है। बैक टू गॉडहेड के लिए अधिक नहीं तो केवल एक पन्ना दीजिए, हमें इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मेरी सच्ची प्रार्थना है कि सरकार उस वातावरण का संचार होने दे जो मेरी पत्रिका बैक टू गॉडहेड का उद्देश्य है। इसलिए कृपया इस पर गंभीरता से विचार करें और मुझे हर सप्ताह या हर महीने, जैसा कि आप उचित समझे, मानवता के लिए और श्री भगवान के लिए कम से कम एक पृष्ठ ही प्रकाशित करने दें और उसे कागज की साधारण बर्बादी ना समझे। पत्र को सफलता मिली। सॉरी माता जी, बस मुझे पढ़ के लग रहा है कि आज की तारीख में हमें इतनी आसानी से मिल जाती है पत्रिका और हम समझ नहीं पाते कि इसका प्रभुपाद जी ने कितना कष्ट उठाया है इसके लिए। मतलब एक पेपर मांगने के लिए एक पेपर दे दो मुझे, मतलब उस टाइम एक पेपर नहीं था। आज तो बाजार में जाओ पूरी बंडल के बंडल मिल जाते हैं हमें ऐसे खरीदने के लिए। सारी चीजें कितनी आरामदायक हो गई है, लेकिन फिर भी हम जितना भक्ति बढ़ना चाहिए उसे बढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, थैंक यू माता जी, पढ़िए आगे। हरे कृष्णा प्रभु। और प्रभु जी, हम लोग बच्चे कितना फाड़ फाड़ के फेंक देते हैं। करेक्ट। समझ में आ रहा है कि एक एक पेड़ खर्च हो जा रहे हैं एक एक कागज को बनाने पर। हरे कृष्णा प्रभु। नहीं करना चाहिए। यस माता जी, हरे कृष्णा। कुछ दिमाग में आ रही थी, हमें लगा कि थोड़ा सा रखूं, क्योंकि जब ये चरित्र प्रभुपाद जी का हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि इनका समाज में, अध्यात्म के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में हर जगह इतना ज्यादा योगदान है, जबकि आजादी के पहले
तो ये जो हमारे देश में रत्नों ये, पुरस्कारों का जो है, इस नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, क्या आध्यात्मिक क्षेत्र में ये प्रभुपाद जी जैसे लोग और प्रभुपाद जी स्वयं, क्या ये लोग हकदार नहीं हो सकते? मतलब ये टॉपिक पे हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये लंबा खिंच जाएगा। बस इतना पता है, ये भारत रत्न मिलते हैं ना अभी कहीं, तो मैंने कुछ न्यूज देखी थी ऐसी कि भारत रत्न अभी तक 50 मिले हैं, और ये सारे राजनेता ही हैं जिनको मिला है। वही लेकिन तो। फिर भी एक बार मुझे याद है, एक वीडियो थी जो विवेक बिंद्रा प्रभु जी ने बनाई थी। उन्होंने इसीलिए बनाई थी कि प्रभुपाद जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, कि ऑब्वियसली जो पढ़ता है सारे जीवन चरित्र को, उसको पता चलता है क्या क्या स्ट्रगल किया है हम लोगों ने। तो हम मिलेगा अभी प्रभु आप हाँ बोलिए बोलिए। आप म्यूट हो गए प्रभु जी, आप कुछ कह रहे थे। कह रहे हैं बहुत जल्द मिलेगा, घबराइए नहीं। बस हमें अपने तरफ से कोशिश करनी है, अगर हम किसी को जानते हैं तो बस प्रेरणा दें उनको। मिलेगा मिलेगा। और प्रभुपाद जी के लिए ना एक्चुअल में भारत रत्न देखा जाए तो उसके अलावा ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भक्त बने भगवान के, जो चाह रहे हैं ना बैक टू गॉड हेड, मतलब सारा समाज भगवत धाम वापस जाए, भगवान से जुड़े और भगवान की दिव्य सेवा में लगे। यही है उनके लिए सबसे बड़ा भारत रत्न जो हम दे सकते हैं। एटलीस्ट हम अपने बस कंट्रोल में प्रभु, ये जो तो करें। नोबेल पुरस्कार के हकदार देखते हैं हमें। यानी कि आप बहुत अच्छी बात है, आपके भाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो पुरस्कार उनके लिए वही है कि हम इन शास्त्रों को पढ़ें और लोगों को प्रेरित करें इसको पढ़ने के लिए। जी जी, हरे कृष्णा। चलिए, हरे कोई यस। गवर्नमेंट दे या न दे, हाँ, लेकिन जो ये भाव है पुस्तकों के रूप में, ग्रंथ के रूप में, ये नोबेल पुरस्कार से भी बड़ा पुरस्कार है, और ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, बढ़ेगा। यस, थैंक यू। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। पत्र को सफलता मिली। अब प्रच्छन्न व्यंग्य के साथ उन्होंने दूसरे अंक के आरंभ में लिखा, भारत सरकार को धन्यवाद। उन्होंने अपने पाठकों को, जिनमें से बहुतों को यह जानकर निराशा हुई थी कि सरकार ने उसके छपने पर पाबंदी लगा दी है, सूचित किया कि पत्रिका हर महीने प्रकाशित हुआ करेगी। अभय ने सरकारी कागज अधिकारी को लिखा गया अपना पत्र और अनुमति देने वाला उसका उत्तर भी प्रकाशित कर दिया। इस बार उनके लेख एक समाचार पत्र के स्तंभकार को सूक्ष्मदर्शी प्रवृत्ति को लिए हुए पहले से छोटे थे। संसार के नेताओं और संकटापन्न स्थितियों पर उनकी टिप्पणियों दार्शनिक आलोचना, ओजपूर्ण और व्यंग्यात्मक परिहास से भरी थी। गांधी जिन्ना वार्ता, मिस्टर चर्चिल का मानवतापूर्ण संसार, मिस्टर बर्नार्ड शॉ की मिथ्या अभिलाषा, श्री भगवान का स्वतः स्फूर्त प्रेम इस अंक के लेख थे। गांधी जिन्ना वार्ता हमें यह जानकर दुख हुआ है कि भारतीय जनता की एकता के लिए चलने वाली गांधी जिन्ना वार्ता संप्रति विफल हो गई है। अभय कई संप्रदायों के नेताओं के बीच समय समय चलने वाली इस तरह की वार्ताओं के परिणाम के विषय में बहुत आशावान नहीं थे। यदि उन्होंने कोई सफल समाधान निकाल भी लिया तो वह भंग हो जाएगा और दूसरी समस्या का रूप ग्रहण कर लेगा। वे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कामना कर रहे थे, लेकिन यूरोप में युद्ध करने वाले गुट सभी ईसाई थे और एशिया में अधिकतर बौद्ध थे, फिर भी वे लड़ रहे थे। इसलिए लड़ाई चलती रहेगी, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, हिंदुओं और हिंदुओं के बीच, मुसलमानों के बीच, ईसाइयों और ईसाइयों के बीच, बौद्धों और बौद्धों के बीच, जब तक कि सबकी समाप्ति नहीं हो जाएगी। जब तक कि इंद्रिय सुख का दूषित स्वार्थ बना रहेगा, तब तक भाई से भाई की, पिता से पुत्र की और राष्ट्र से राष्ट्र की लड़ाई चलती रहेगी। वास्तविक एकता केवल परम भगवान की आध्यात्मिक सेवा के स्तर पर निर्भर करती है। अभय ने लिखा कि महात्मा गांधी सामान्य व्यक्तियों से ऊपर हैं और हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अभय ने गांधी जी को सलाह दी कि वे भौतिक स्तर पर अपने सारे क्रियाकलाप बंद कर दें और आत्मा के दिव्य स्तर पर पहुंच जाएं, तभी लोगों की एकता के बारे में बातें हो सकती हैं। अभय ने महात्मा की परिभाषा के संबंध में गीता से उदाहरण दिया। महात्मा वह है जो अपना ध्यान परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में केंद्रित करता है। उन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की कि वे भगवत गीता की शिक्षाओं पर दृढ़ रहें और परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण के संदेश का प्रचार करें। इस तरह महात्मा गांधी संसार में अपना प्रभावशाली स्थिति के द्वारा केवल भगवत गीता के संदेश का प्रचार करके विश्व शांति ला सकते थे। मिस्टर चर्चिल का मानवतावादी संसार। यह देखकर खुशी होती है कि विश्व राजनीति के मिस्टर चर्चिल जैसे नेता अब मानवतावादी संसार के संबंध में विचार करने लगे हैं और घृणा के भयानक राष्ट्रीय उन्माद से मुक्त होने की चेष्टा करने लगे हैं।
घृणा का उन्माद प्रेम के उन्माद का दूसरा पहलू है। अपने देशवासियों के प्रति हिटलर के प्रेम के उन्माद ने दूसरों के लिए उसकी घृणा के उन्माद को जन्म दिया है और वर्तमान युद्ध प्रेम और घृणा के द्विपक्षीय उन्माद का परिणाम है। इसलिए जब हम घृणा के उन्माद से मुक्त होना चाहें तो हमें तथाकथित प्रेम के उन्माद से भी मुक्त होने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रेम और घृणा से मुक्त इस तरह की संतुलन की स्थिति तभी प्राप्त होती है जब लोग भली भांति शिक्षित हों। जब तक लोग इतने शिक्षित ना हो जाएं कि अपने शरीर में स्थित आत्मा को देख सकें, तब तक प्रेम और घृणा का दोहरा उन्माद बना रहेगा और एक मानवतावादी संसार संभव ना होगा। अभय ने समापन करते हुए लिखा कि यह आत्मनिरीक्षण श्री भगवान की सेवा से सहज ही प्राप्त किया जाता है। अतः मिस्टर चर्चिल के मानवतावादी संसार का आशय यही है कि हम श्री भगवान की ओर उन्मुख हो। मिस्टर बर्नार्ड शॉ की मिथ्या अभिलाषा। मिस्टर बर्नार्ड शॉ ने महात्मा गांधी को उनके 76वें जन्म दिवस पर इन शब्दों में बधाई दी है। मैं चाहता हूं कि मिस्टर गांधी का 76वें जन्म दिवस के स्थान पर यह 35वां जन्म दिवस होता। महात्मा गांधी की वर्तमान अवस्था से 41 वर्ष कम कर देने के मिस्टर शॉ के प्रयत्न में हम सब हृदय से साथ हैं, लेकिन मृत्यु हमारी मिथ्या अभिलाषा का आदर नहीं करती। न तो मिस्टर शॉ, न महात्मा गांधी और न कोई अन्य महापुरुष कभी भी मृत्यु की समस्या का समाधान दे सका है। राष्ट्रों के नेताओं ने संहार के उपकरण बनाने वाले बहुत से कारखाने खोले हैं, लेकिन ऐसी कोई फैक्ट्री किसी ने भी स्थापित नहीं की है जहां मृत्यु के क्रूर हाथों से मनुष्यों की रक्षा करने के लिए हथियार बनाए जाते हों। यद्यपि हमारी यही इच्छा रहती है कि हम कभी ना मरे। मनुष्य हमेशा से रोटी की समस्या का समाधान ढूंढने में लगा रहा है। यद्यपि प्रकृति ने यह समस्या सचमुच हल कर रखी है, मनुष्य को मृत्यु की समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। भगवत गीता बताती है कि मृत्यु की हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अरुणा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवत गीता बताती, ये क्या हुआ? एक सेकंड माता जी, शेयर कर रहा हूँ। दिख रहा है अभी? हाँ जी, हाँ जी। भगवत गीता बताती है कि मृत्यु की समस्या का समाधान हो सकता है। यद्यपि भौतिक संसार में मृत्यु का सर्वत्र राज है, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसे इस मृत्यु लोक में फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। एक आध्यात्मिक संसार है जो नश्वर अनश्वर है, और जो कोई वहां पहुंच जाता है वह फिर मृत्यु लोक में नहीं आता। संसार के नेता अपने जन्म के ही लोक से क्यों चिपके रहते हैं जहां मृत्यु अनिवार्य है। निष्कर्षतः अभय ने लिखा है, हम चाहते हैं कि अपनी वृद्धावस्था में मिस्टर शाह और महात्मा गांधी सम्मिलित रूप में लोगों को शिक्षित करने का प्रयत्न करेंगे कि वे वापस घर अर्थात श्री भगवान के पास कैसे पहुंचे। बैक टू गॉडहेड के 2 अंक निकालने के बाद अभय को रुक जाना पड़ा। छपाई महंगी थी, लेकिन निषेध पर उन्होंने कार्य जारी रखा। वे बराबर लिखते रहे। धर्मशास्त्रों पर नए लेख और उनके दार्शनिक तात्पर्य भी वे लिखते रहे। इन्हें वे अब रजिस्टरों में भी लिख डालते, जिनमें वे दवाइयों के फार्मूले लिखते थे। एक रात अभय ने एक विचित्र स्वप्न देखा। श्री भक्ति सिद्धांत उनका आवाहन प्रभु जी आवाज कम आ रही है, मुझे ही आ रही है कि है? आवाज कम आ रही है माता जी। कमी आ रही प्रभु, कमी आ रही माता जी। एक रात मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा। श्रील भक्ति सिद्धांत उनका आह्वान करते हुए उनके सामने प्रकट हुए। वे अभय से घर छोड़ने और संन्यास लेने को कह रहे थे। अभय गहरे संवेग की दशा में जाग पड़े। यह कितना भयावह है। उन्होंने सोचा, वे जानते थे कि यह कोई मामूली सपना नहीं था, लेकिन उनसे की गई मांग कितनी कठिन और असंभाव्य थी। संन्यास लो, यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वे तुरंत कर सकते थे। उन्हें अपना धंधा बढ़ाना था और उनके लाभ से पुस्तकें छापनी थी। वे अपने कर्तव्य के पालन में लगे रहे, लेकिन स्वप्न उन्हें भयभीत करता रहा। सन 1945 ईस्वी में युद्ध समाप्त हो गया और ब्रिटिश शासन के अधीन
भारत में तब भी अशांति बनी रही। अभय को अपना धंधा और आगे बढ़ाने के लिए यह अच्छा अवसर प्रतीत हुआ। कलकत्ता से 600 मील दूर लखनऊ में उन्होंने किराए का एक मकान लिया और उसमें अभय चरण दे एंड सन्स नामक से अपनी निजी फैक्ट्री खोली। फैक्ट्री को शुरू करने में 40,000 रुपए की भारी पूंजी लगी। पहले की अपेक्षा कार्य बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। कानून के अनुसार इस बात को निश्चित करने के लिए वे चोर बाजारी नहीं करते या रासायनिकों का दुरुपयोग नहीं करते। उन्हें 3 सरकारी निरीक्षक भी रखने पड़े। भारी खर्च के होते हुए भी उन्होंने अपनी साख जमा ली और उनके उत्पादनों की मांग बढ़ चली। कलकत्ता के कारोबार बंद करके उन्होंने लखनऊ के धंधे पर ध्यान केंद्रित किया। यद्यपि स्थानीय ख्याति यह थी कि उनका मकान भूतों का घर है, लेकिन अभय उससे डरे नहीं। किंतु जब काम शुरू हुआ तो उनके कुछ श्रमिक प्रभु जी नहीं आ रहे। एक सेकंड माता जी, कुछ तो मेरे नेटवर्क का इशू हो रहा है, बीच में कट जाता है। अभी देखा? हाँ जी। भय त्रस्त होकर उनके पास पहुंचे और बोले, बाबू बाबू वहां भूत है। तब अभय हरे कृष्ण गाते हुए पूरे मकान का चक्कर लगाए और उसके बाद भूत की शिकायत कभी नहीं मिली। 13 नवंबर को अभय ने अपने सेवक गौरांग को पत्र लिखा और उसमें लखनऊ की कुछ कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए अपनी सहायता के लिए उसे बुलाया। इस पत्र में अभय ने अपनी पत्नी राधा रानी और बच्चों के विषय में भी कड़ी बातें लिखी। सॉरी। गौरांग प्रभु, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। तुम्हारा दिनांक 7 को पत्र मिला। समयाभाव के कारण मैं समय से जवाब नहीं दे सका। मैं यहाँ कुछ नौकरों के साथ अकेला रहता हूँ। यदि मैं अभी यहाँ से जाऊं तो मुझे सब कुछ बंद करना पड़ेगा। एक बार यहाँ से जाने और कारोबार बंद करने से मुझे 10,000 रुपए का घाटा हुआ है। मेरी साख भी कम हो गई है और मेरे प्रतिद्वंदियों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ और सचमुच अपने जीवन की बाजी लगाए हूँ। मैं यहाँ अकेला हूँ, इतनी सारी कठिनाइयों के बीच व्यर्थ ही नहीं रह रहा हूँ। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए बार बार लिख रहा हूँ। इस पत्र के पाते ही तुम इसे दूवर को दिखलाना। उससे कम 10 रुपए लेना और यहाँ आ जाना। जब तुम यहाँ आ जाओगे मैं तुम्हारे घर भेजने के लिए धन की व्यवस्था करूंगा। वहां तुम्हें इस बहाने से रोकने का क्या तात्पर्य है कि वहां कोई नौकर या नौकरानी नहीं है। नौकर नौकरानियों और रसोइया रखकर मैंने उनकी सेवा करने का पर्याप्त प्रयत्न किया है, लेकिन आज तक उनमें भक्ति नहीं जगी। इसलिए अब उन मामलों में मेरी कोई रुचि नहीं रह गई है। जब तुम यहाँ आओ तब मैं कलकत्ता जाऊंगा। यदि मैं बाबू जी ऊपर करिएगा थोड़ा सा। यदि मैं पाऊंगा कि भक्ति में उनकी अभिरुचि है तभी मैं कलकत्ता में गृहस्थी रखूंगा, अन्यथा मैं उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर अधिक नहीं लूंगा अपने ऊपर नहीं लूंगा। मेरे लिए एक रजाई लाना। तुम्हारा अभय। परिवार और प्रचार दोनों हितों में परस्पर संघर्ष। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता हरे जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। राजश्री माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। परिवार और प्रचार दोनों हितों में परस्पर विरोध था। राधा रानी ने बैक टू गॉड हेड में कोई अभिरुचि नहीं दिखाई थी। अभय में प्रकाशन और धंधे के प्रति जो उत्साह था, राधा रानी उसके विरुद्ध थी। धंधे का नाम था अभय चरण दे एंड सन्स, तो भी लड़कों की रुचि सहायता करने में नहीं थी। और जब अभय ने नौकरों को अपनी सहायता के लिए लखनऊ बुलवाया तब पूरे परिवार ने आपत्ति की थी, यह कहकर कि गौरांग की उन्हें ज्यादा जरूरत है। क्या लाभ? परिवार की रुचि न तो धंधे में उनकी सहायता करने में थी और न उनसे भक्ति वाला जीवन पसंद था। और चूंकि उनका धंधा मूलभूत उनके पारिवारिक जीवन के लिए था, अभय को बुरा लगता था कि उसके लिए उन्हें अपनी इतनी शक्ति व्यय करनी पड़ती है। उन्होंने कॉलेज में मार्शल पुराने आर्थिक नियम को पढ़ा था कि बिना
पारिवारिक प्रेम के मनुष्य की आर्थिक प्रेरणा कमजोर हो जाती है। निसंदेह परिवार की सेवा और श्री भगवान की भक्ति में अनुकूल संतुलन हो सकता था। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक साथ दो दायित्वों का वर्णन किया था, शारीरिक और आध्यात्मिक, सामाजिक दर्जा, मस्तिष्कीय विकास, स्वच्छता, पौष्टिकता और अस्तित्व के लिए संघर्ष। ये शरीर के प्रति दायित्व थे। कृष्ण की भक्ति संबंधी कार्यकलाप आध्यात्मिक थे। दोनों को एक दूसरे के समांतर चलना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में उनका परिवार आध्यात्मिक प्रोत्साहन का स्रोत था और अपनी सामाजिक स्थिति का उपयोग उन्होंने प्रचार कार्यों को आगे बढ़ाने में किया। लेकिन अभय का अनुभव भिन्न रहा था। उनके जीवन में दोनों दायित्वों में लड़ाई थी। एक दूसरे को समाप्त कर देने की धमकी देता था। अभय को लगता था कि वे उन भौतिकतावादियों की तरह कार्य कर रहे हैं जिनके अपने लेखों में वे आलोचना किया करते थे। अस्तित्व के लिए संघर्ष में डूबे हुए अभय को आत्मोपलब्धि के लिए बहुत थोड़ा समय मिलता था। यद्यपि उनके परिवार की मांग उन पर बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके प्रति उनकी रुचि कम होने लगी थी और कृष्ण भावनामृत के प्रचार में वह बढ़ रही थी। यह कठिनाई थी। वे परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ाना चाहते थे, परिवार का भरण पोषण करना चाहते थे, धंधे का विस्तार करना चाहते थे और इसी प्रकार ऐसी बड़ी सफलता पाना चाहते थे कि प्रकाशन का कार्य वे फिर आरंभ कर सके। लेकिन लखनऊ की फैक्ट्री उनके बूते की लगभग बाहर थी। जानबूझकर उन्होंने काम बड़े पैमाने पर शुरू किया था जिससे लाभ अधिक हो, लेकिन महावरी खर्चे अधिक थे। किराया पिछड़ गया था और अब मकान मालिक के साथ वे मुकदमे में फंस रहे थे। यद्यपि वे कलकत्ता नित्य जाते थे और वहां से लखनऊ के लिए कच्चा माल हर दिन रवाना करते थे, लेकिन उनके परिवार के लोग सहयोग नहीं देते थे। गौरांग भी उनके कहने के अनुसार काम करने को तैयार नहीं था और वह कलकत्ता वापस जाकर अपने परिवार के साथ रहने की सोचा करता था। अभय ने दिनांक 23 को गौरांग को फिर लिखा, वैष्णव के चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम। गौरांग प्रभु, तुम्हारा 18/11/45 का पोस्टकार्ड मिला और सभी समाचारों से मैं अवगत हुआ। पैसे खर्च करने का महीने के लिए यहाँ आने और फिर वापस चले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुबरा ऐसे अभी 25 रुपए ले लो और घर चले जाओ। वहां पहुंचकर मुझे पत्र लिखना, तब मैं 1 या 2 किश्तों में तुम्हारा शेष पैसा मनी ऑर्डर से भेज दूंगा। तब वहां से मुझे बताना कि तुम यहाँ कब आ सकते हो। मैंने यहाँ अपना काम काफी बड़े पैमाने पर आरंभ किया है। तुमने स्वयं अपनी आंखों से उसे देखा है, इसलिए अगर आय नहीं होगी तो अदालत में जिहर के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे ही सिर पर सब कुछ है। भाई और लड़के खा पीकर औरत के समूह की तरह सो रहे हैं और सारी धमार मेरे सिर डाल रहे हैं। जो ही पैसे मिले तुम घर चले जाना और जितनी जल्दी हो सके आने की कोशिश करना। तुम्हारा अभय चरण दे। आगे पढ़ना है क्या प्रभु जी? आगे खत्म हो गया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इसके साथ ही हमारा 5वां जो प्रकरण है युद्ध, वो समाप्त होता है और समय भी हो चुका है। तो हम नेक्स्ट जो प्रकरण है, जो कि प्रभुपाद जी को एक कोई अनजान मित्र मिलेगा, उसके बारे में है, तो वो हम नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे उसको पढ़ना। तो आज हम कक्षा को यहीं विराम देंगे। हमने प्रभुपाद जी का जो चर्चा की, संघर्ष देखा अलग अलग तरीके से, और परिवार के साथ भी उनका संघर्ष चल रहा था। तो ये सब इस तरह से हमें प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में धीरे धीरे पता चलता रहेगा। तो आइए आज की कक्षा को हम यहाँ विराम देते हुए हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत